my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट और देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए आज आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, समाचारों में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है। आपको बताना है कि जो आपका सांस कैंपेन है वो किससे संबंधित है। आपको यही बताना है स्टूडेंट कि जो आपका सांस कैंपेन है वो किससे संबंधित है, किस बीमारी से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो चलिए जल्दी से मुझे आंसर करना शुरू कीजिएगा कि जो सांस कैंपेन है स्टूडेंट वो किसके लिए चलाया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से कि जो सांस कैंपेन है वो किसके लिए चलाया गया है। ठीक है, सांस कैंपेन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज। सो देखो यहाँ पे एक बात आपको बता देती हूँ स्टूडेंट कि जो आपका ये सांस कैंपेन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए चलाया गया कार्यक्रम है। इतना ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम को जो 5 साल तक के कौन है, बच्चे हैं, उनके लिए चलाया गया था। प्लस मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर, ठीक है, 2019 में आपका ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इतना ध्यान रखिएगा, कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, 16 नवंबर 2019 में इस कार्यक्रम को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निमोनिया से बचाव के लिए, जो बच्चों में होने वाला निमोनिया है उसको बचाने के लिए, उसके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए आपका ये कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम का बेसिकली मेन पर्पस ये था कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ठीक है, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू चलाया गया एक कार्यक्रम था और इसका मेन पर्पस यही था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए निमोनिया को रोकने के लिए, प्लस अर्ली डिटेक्शन उसकी की जाए कि भाई जैसे किसी बच्चे में सिम्टम दिखना शुरू हो पहले से ही जांच करनी शुरू कर दी जाए जिससे बच्चे का उपचार सही से हो सके। इसके लिए आपका ये कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था सांस कैंपेन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम कौन सा आता है। उज्ज्वला योजना के तहत खरीदे गए एलपीजी सिलेंडर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित सब्सिडी कितनी है। आपको बताना है कि जो आपकी उज्ज्वला योजना है जो गैस सिलेंडर का क्या करती है, वितरण करती है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, जो उज्ज्वला योजना है जो गैस सिलेंडर का क्या करती है, वितरण करती है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो मुझे बताइएगा कि उसके अंतर्गत आपके जो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित सब्सिडी है वो कितनी है। ये आपको बताना है कि उज्ज्वला योजना के तहत खरीदे गए एलपीजी सिलेंडर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित सब्सिडी कितने रुपए की है। 100 रुपए है, 200 रुपए, 300 रुपए या 500 रुपए। बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। भाई कितनी सब्सिडी मिलती है उज्ज्वला योजना वाले लोगों को। पर इससे पहले आपको यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि आपकी जो ये उज्ज्वला योजना है स्टूडेंट, इसे कब शुरू किया गया था, 1 मई को शुरू किया गया था 2016 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कब इसे शुरू किया गया था स्टूडेंट, 1 मई को शुरू किया गया था 2016 में। ठीक है, और इसका स्टूडेंट एक स्लोगन भी था, मैं आपको बता देती हूँ, इसका एक स्लोगन भी था और वो स्लोगन क्या था स्टूडेंट, स्वच्छ ईंधन, इसको लिख लीजिएगा, बेहतर जीवन। ठीक है, ये इसका स्लोगन था स्टूडेंट, स्वच्छ जीवन, आपका स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। नोट डाउन करेंगे इसे सभी लोग, ये इसका स्लोगन दिया गया था, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, 200 रुपये। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा 200 रुपये कि जो 200 रुपये की सब्सिडी है वो इस कार्यक्रम के तहत दी जाती है। अब स्टूडेंट ये सब्सिडी वर्ड आखिर है क्या, क्या होती है सब्सिडी, किसे कहते हैं सब्सिडी, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जो सब्सिडी होती है स्टूडेंट वो एक तरीके की
जो सेवा आपको दी जा रही है, ठीक है, उसकी लागत को कम करके, ठीक है, आपको एक आर्थिक सुविधा जो दी जाती है, आर्थिक सहायता जो दी जाती है, वही सब्सिडी होती है। यानी कि मान लीजिए एक सिलेंडर की जितनी कॉस्ट है उसको कम कर दिया जाए और आपको उसके बदले में कुछ आर्थिक सहायता दे दी जाए, वही आपकी सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? आपको बताना है जो पीएम स्वनिधि योजना है उनके लाभार्थी कौन है। ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देना शुरू करेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन कौन है। वरिष्ठ नागरिक, स्ट्रीट वेंडर, स्कूली बच्चे और किसान। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ स्टूडेंट कि ये जो आपकी योजना है पीएम स्वनिधि योजना, ये बेसिकली किसके लिए है स्टूडेंट? आर्थिक विकास के लिए है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपकी किसके लिए है योजना? आर्थिक विकास के लिए है, यानी कि इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट के लिए है, आपके इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए है। इसके लिए आपका ये कार्यक्रम चलाया गया है। प्लस मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट कि ये आपकी जो योजना है ये आत्म भारत अभियान के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है स्टूडेंट? आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आत्म भारत या आत्मनिर्भर भारत जो आपका एक अभियान है स्टूडेंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ये इसके अंतर्गत आती है स्टूडेंट आपकी ये वाली योजना। ठीक है, स्टार्ट कब किया गया था इसको? 1 जून को स्टार्ट किया गया था 2020 में। ये एक एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 जून को 2020 में स्टूडेंट इसको स्टार्ट किया गया था। प्लस मैं आपके इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये लोन प्रोवाइड करती है। क्या करती है स्टूडेंट? ये एक ऐसी योजना है जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए ना। ये क्या करती है? ये योजना आपको लोन प्रोवाइड करती है। प्लस अब यहाँ पे बारी आ जाती है इस क्वेश्चन के आंसर की। ये योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए है। ठीक है, किसके लिए है स्टूडेंट ये योजना? स्ट्रीट वेंडर के लिए काम करती है। और यहाँ पर एक बात और आपको बता देती हूँ कि एक ऐसी योजना है ये जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें मिलने वाला जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा आपको केंद्र की सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सरस फूड फेस्टिवल आयोजित करता है? आपको बताना है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है स्टूडेंट जो कि सरस फूड फेस्टिवल को आयोजित करता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट कि सबसे पहले जो आपका ये सरस फूड फेस्टिवल की बात हम कर रहे हैं, ये अभी रिसेंटली आपका हुआ था 2022 में। ठीक है, और कहाँ पे इसको मनाया गया था? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था। और बेसिकली ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ, ये किससे संबंधित है स्टूडेंट? वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। और काफ़ी लार्ज स्केल पे वुमेन अपने टैलेंट को शो कर सकें, अपनी फूड स्किल्स को शो कर सकें, लोगों को फूड कल्चर के बारे में अवेयर कर सकें, इस चीज़ के लिए आपके इस कार्यक्रम को चलाया गया था। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ये प्रोग्राम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू चलाया जाता है। एक बार सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि इस कार्यक्रम को चलाया किसके द्वारा जाता है स्टूडेंट? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया? आपको बताना है कि भाई हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया। भाई ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो आपका ये जल जन अभियान है ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। सो बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो जल जन अभियान है स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये कार्यक्रम शुरू किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है
प्लस आपका जो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्म कुमारी का आपने नाम भी सुना होगा, व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है, माउंट आबू में इनका पूरा केंद्र बना हुआ है एक, ठीक है। सो आपका जल शक्ति मंत्रालय प्लस ब्रह्म कुमारी, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से आपका ये जल जन अभियान जो है इसको चलाया गया था, ठीक है। प्लस मैं आपको बता दूं ये कार्यक्रम शुरू किया गया था मार्च में, ठीक है, मार्च 29 2022 में आपका क्या शुरू किया गया था, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और सबसे पहले से शुरू किया गया है राजस्थान में, ठीक है। ध्यान रखिए कहाँ पे शुरू किया गया है स्टूडेंट, राजस्थान में शुरू किया गया है। और बेसिकली ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वाटर कंजर्वेशन को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्लस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपका ये कार्यक्रम चलाया गया था। सो बेसिकली कार्यक्रम रिलेटेड है वाटर कंजर्वेशन से, ठीक है, एंड उसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपको बताना है जो आपकी क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सो सब लोग आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए भाई जल्दी से। अच्छा यहाँ पे आपको इसके बारे में भी कुछ एडिशनल बातें बता देती हूँ कि जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके बारे में जान लीजिएगा। 25 जून को ये योजना शुरू की गई थी 2015 में, इतना याद रखिएगा। 25 जून को 2015 में आपकी ये योजना शुरू की गई थी, जिसका मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि ये हाउस प्रोवाइड करती है। किस किस को प्रोवाइड करती है, जो आपके मिड इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, जो आपके लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, है ना, इनको प्रोवाइड करती है। प्लस आपके EWS वाले लोग हैं उन्हें भी प्रोवाइड करती है। अच्छा ये जो स्कीम है ना ये आपकी अर्बन एरिया में काम करती है प्लस अर्बन स्लम एरिया में काम करती है, ठीक है। कहाँ पे काम करती है, शहरों में और गंदी बस्तियों में, जो कि शहर की गंदी बस्तियां हैं उनमें काम करती है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड आपका ये हाउसिंग अफेयर्स है, इस मिनिस्ट्री के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया है। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, बताइए। अब देखो ये तो बहुत इजी है समझना कि स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आपका स्वच्छ भारत अभियान क्या किया गया था स्टूडेंट, शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये मुद्दा बनता है। सो ये शुरू किया गया था स्टूडेंट 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आयुष्मान भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आपका एक कार्यक्रम है स्टूडेंट जिसका नाम है आयुष्मान भारत कार्यक्रम। आपको बताना है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए स्टूडेंट। सब लोग आंसर देंगे कि भाई आयुष्मान भारत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एक बात आपको और बता देती हूँ कि ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 23 सितंबर को, ठीक है, 2018 में। ध्यान रखिएगा कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, 23 सितंबर को 2018 में शुरू किया गया था। और जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गीय लोग हैं उनको स्टूडेंट स्वास्थ्य संबंधी बीमा इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। जो आपके आर्थिक वर्ग से कमजोर लोग हैं यानी कि गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी बीमा इस कार्यक्रम के तहत प्रोवाइड कराया गया। और ये प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध किससे है, बताइए स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसका संबंध किससे है, महिला सशक्तिकरण, बालिका विकास, बालिका शिक्षा,
उपयुक्त सभी, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है उसका संबंध आखिर किससे है। यहाँ पे आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये आपकी 22 जनवरी को शुरू की गई थी, ठीक है, 2015 में शुरू की गई थी, पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू इसे शुरू किया गया था। किसके थ्रू किया गया था स्टूडेंट? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि भाई इसमें क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, यानी कि आपका वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड गर्ल एजुकेशन। तो आपके सारे के सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरू किया गया था स्टूडेंट? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि इनमें से कौन सी वो योजना है जो कि आती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, बताइएगा जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। वो कौन सी योजना है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सब लोग भाई आंसर देंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। वो कौन सी योजना है जो आपका किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे मेक इन इंडिया, ठीक है जी। क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर? मेक इन इंडिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था स्टूडेंट 25 सितंबर 2014 को, ठीक है जी। कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था स्टूडेंट। और ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो निवेश को बढ़ावा देने के लिए, है ना, आपके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इनोवेशन को इंक्रीज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जॉब को बढ़ाने के लिए, लोगों में स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपका ये कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। चलिए एक बार आगे ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है? क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। आपको बताना है जो आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसे किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। जो आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है स्टूडेंट उसे कब शुरू किया गया था। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, जो आपकी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये एक ऐसी योजना है स्टूडेंट जो कि क्या काम करती है कि जो आपके भ्रष्ट लोग हैं ना वो अपने काले धन को जब बैंक में जमा करते हैं तो सरकार उसी पैसे को आपके गरीब लोगों के विकास पर खर्च करती है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ये एक आपकी ऐसी योजना है, पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी और सन 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लाभ कौन कौन से हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कि भाई वो कौन सी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत आपको मिलती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन के आंसर को और बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोग आंसर देखेंगे, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए एक बार अच्छे से हिंदी में देख लीजिए सारे लोग कि क्या आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार इंग्लिश में देखिए सारे लोग और मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। बताओ भाई,
सब लोग अच्छे से बताओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी आपके आंसर हो जाएंगे। 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्लस दूसरा ऑप्शन क्या आता है स्टूडेंट, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन, यानी कि मुफ्त दाल। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो ए और सी ये दोनों ऑप्शन आपके कवर होंगे डी वाले ऑप्शन में, और यही आप लोगों का क्या बन जाएगा, यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। यानी कि ए और सी वाले पॉइंट को ये योजना क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। सबको आंसर देना है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। जब ऊपर मैंने आपसे अभी यही क्वेश्चन किया था तो वहाँ सब्सिडी के बारे में पूछा था। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर ये योजना कब शुरू की गई थी। स्टूडेंट्स बताइएगा मुझे, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसे कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, 2016 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, योजना कब शुरू की गई थी, 2016 में शुरू की गई थी। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसे कब शुरू किया गया था। सो बताइए, सब लोग आंसर देंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो आपकी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है, ये एक ऐसी योजना है जो एश्योरेंस देती है कि भाई ये सारे के सारे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। यानी कि एक ऐसी योजना है जिसका मेन टारगेट ही ये था कि इसे सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं को क्या कराना है स्टूडेंट, उपलब्ध कराना है। ठीक है, सो लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपकी ये योजना शुरू की गई थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 अगस्त 2014 आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये वर्किंग में 28 अगस्त 2014 से आई थी। ठीक है, अदरवाइज काफ़ी जगह पे आपको इसका आंसर जो है वो 15 अगस्त भी देखने के लिए मिल सकता है 2014, बट आपको 28 अगस्त 2014 यहाँ पे आंसर लगाना है, क्योंकि ये तभी से वर्किंग में आई है जो आपकी योजना है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस नाम से जाना जाता था। आपको बताना है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अर्लियर वॉज नोन एज। आपको बताना है कि भाई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम, राष्ट्रीय शहरी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोग आंसर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताइए भाई, सबको आंसर देना है, बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो, ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए था, यानी कि जो आपके ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए आपका ये कार्यक्रम था, है ना। ये तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टूडेंट जो आपका ये कार्यक्रम है इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। भारत सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। बताइएगा, जो भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसके द्वारा मेन पर्पस क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को बैंक सेवा से जोड़ा जाए, वो आपकी कौन सी योजना है। सभी लोग आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा।
भारत सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? पीएम जनधन योजना, मेक इन इंडिया, कौशल भारत मिशन और पीएम मुद्रा योजना। बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? कौन इसका आंसर करेगा, बताओ। सब लोगों को आंसर देना है, मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीएम जनधन योजना। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था ना। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पीएम जनधन योजना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति युवाओं को संबोधित करती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि युवाओं से संबंधित है, किशोरों से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, या फिर किशोरी स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला समाख्या। बताइए क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। सब लोग आंसर बताएंगे कि भाई ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो किससे संबंधित है? किशोरों से संबंधित है। बताओ क्या बनेगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन को अगर समझोगे ना, सो आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। किशोरी स्वास्थ्य योजना आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? किशोरी स्वास्थ्य योजना। और बेसिकली ये प्रोग्राम जो चलाया गया है वो एडोलसेंस गर्ल के लिए चलाया गया है, यानी कि किशोरी लड़कियों के लिए चलाया गया है, जिससे कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, क्या हो सके स्टूडेंट? उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, यानी कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। इसके लिए कार्यक्रम आपका 31 अगस्त को चलाया गया था 2007 में। ओके, कब चलाया गया था स्टूडेंट? 31 अगस्त 2007 में इस कार्यक्रम को चलाया गया था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं? आपको बताना है कि भाई इनमें से वो कौन सी फैसिलिटी है जो एक आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान नहीं करता है। ये आपको बताना है कि वो कौन सी फैसिलिटी है जो आपको आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा नहीं प्रदान की जाती। तो एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ भाई ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा नहीं दी जाती हैं? वो फैसिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट पानी और स्वच्छता। ठीक है, जो नहीं होती हैं वो कौन सी होती हैं स्टूडेंट? पानी और स्वच्छता। ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो इनके द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानदंडों के अनुसार पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी जनसंख्या की सेवा की जानी चाहिए? आपको बताना है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानदंडों के अनुसार पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी जनसंख्या की सेवा की जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। एज पर द नॉर्म्स फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया, व्हाट पॉपुलेशन साइज शुड बी सर्व्ड बाय अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी इन अ हिली एंड ट्राइबल एरिया? बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। सबको बताना है कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। बताओ सभी लोग सोचो, आंसर बताने की कोशिश करो कि आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 20,000। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20,000 लोग। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने? निम्नलिखित में कौन सा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। बताओ क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ओके, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। ठीक है, अत्यधिक भूख और गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता और सशक्त महिलाओं को बढ़ावा देना, वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरणीय स्थिरता और सुनिश्चित करें। बताओ
क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर? जो आपका इनमें से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है, वो कौन सा है स्टूडेंट जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इंक्लूड नहीं किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ द एज्ड पर्सन, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार, ये आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इंक्लूड नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ग्राहक द्वारा देय वर्षीय प्रीमियम कितना है? जो आपका प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आपका बीमा योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, है ना? ये आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके लिए जो एक व्यक्ति है उसे 1 साल का कितना प्रीमियम भरना पड़ता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे कि योजनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सो थोड़ी थोड़ी एडिशनल जानकारी इनके बारे में होनी ज़रूरी है। ध्यान से देख लीजिएगा। आपकी जो ये योजना है मैं आपको बता दूं 2015 में शुरू की गई थी स्टूडेंट, और ये योजना क्या करती है स्टूडेंट? ये योजना 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करती है अगर कोई व्यक्ति 18 से 50 साल की उम्र का है, ठीक है, और उसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति क्या है 18 से आपका 50 साल की उम्र का है और 18 से 50 साल की उम्र में स्टूडेंट उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये एक ऐसी योजना है जो क्या करती है, उसे उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की जो धनराशि है वो प्रदान करती है। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन है जो बीमा से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देय वर्षीय प्रीमियम कितना है? अब एक और बीमा योजना है ये आपकी जिसका नेम है स्टूडेंट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत भाई एक व्यक्ति को 1 साल में कितना प्रीमियम देना पड़ता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बताइए मुझे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि भाई ये योजना 18 से 70 साल के लोगों को कवर करती है और ये एक तरीके का दुर्घटना बीमा होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ये एक तरीके का दुर्घटना बीमा होता है, यानी कि इस उम्र के दौरान बीचों बीच कोई भी दुर्घटना होने पे क्या दी जाती है? धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 2015 में आपका क्या है स्टूडेंट? ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका 18 टू 70 ईयर्स के लोगों के लिए दुर्घटना बीमा है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? आपको बताना है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका नारा कौन सा है, बताओ जल्दी से। सभी लोग आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल की फिक्र नहीं, मेरा खाता भाग्य विधाता। बताइए स्टूडेंट क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? सबको आंसर देना है। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना? बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है जी, ये आपका बनेगा यहाँ पे सही आंसर, मेरा खाता भाग्य विधाता। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन देखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिका की किस आयु तक खाता खोला जा सकता है? वही जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है उसके तहत बालिका का किस आयु तक खाता खोला जा सकता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइए कि भाई वो कौन सी आयु है जब तक आप बालिका का खाता खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? अब देखो यहाँ पे ये बड़ा जानना जरूरी है कि आपकी सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू कब किया गया था। सो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये योजना भी आपकी 2015 में शुरू की गई थी और बेसिकली ये एक ऐसी योजना है जो गर्ल चाइल्ड के ब्राइट फ्यूचर के लिए काम करती है। उसको एक तरीके की ये डिपॉजिट स्कीम समझ लीजिएगा।
ये क्या है स्टूडेंट? ये एक तरीके की डिपॉजिट स्कीम समझ लीजिएगा, जो एक गर्ल चाइल्ड के बेटर फ्यूचर के लिए काम करती है, और इसमें जब तक वो 10 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक आप खाता खोल सकते हो। ठीक है, सो 10 वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। भाई आपका जो कार्यक्रम है वो एक ऐसा कार्यक्रम है ये जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और महिला उद्यमियों के समर्थन के लिए काम करता है, यानी कि वुमेन्स के एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो होती हैं उनको इंक्रीज करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। सो भाई ई कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? ई फॉर डिजिटल, इंटरनेट, महिला ई हार्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ई से समझ जाओ, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, इलेक्ट्रॉनिक है ना, ई है ना, सो ई वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि महिला ई हार्ट आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को शुरू किया गया था 7 मार्च को 2016 में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था स्टूडेंट? 7 मार्च 2016 में शुरू किया गया था। सो बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। सो बताइए कब की गई थी इसकी स्थापना? ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। सो आई होप स्टूडेंट आज की जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड रेगुलर क्लासेस में जुड़ना ना भूलें रात को 10 बजे होम साइंस जंक्शन पे। सो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हम कल फिर से मिलते हैं। बाय बाय।